नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आपके कमेंट हमारे आंसर का ये 37वें सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। पहला कमेंट्स आज के हैं अमित कुमार जी की तरफ से। ये पूछ रहे हैं कि मुझे ये जानना है कि शुरुआत में स्टेशन जंगल वाले मिलता है तो रात में स्टेशन अकेले रहना होता है या कोई स्टाफ रहता है साथ में। तो जब शुरुआत में आपको जंगल वाले स्टेशन मिलेंगे या बाद में भी मान लीजिए कभी मिल गए, तो उसमें क्या होता है कि एक तो आप रहेंगे, ऑन ड्यूटी ही रहेंगे, एक आपका पॉइंट्समैन रहेगा, ग्रुप डी स्टाफ रहेगा, ठीक है। दो दो तो कम से कम हो गए। और जो छोटे स्टेशन हैं वहाँ पर जैसे इंजीनियरिंग के स्टाफ जो हैं, जो ट्रैक के मेंटेनेंस देखते हैं, ग्रुप डी स्टाफ हैं, या उनका जेई जो है, वो स्टेशन के बगल में ही उनकी कॉलोनी बनी होती है और उनको नेसेसरी होता है वहाँ स्टे करना, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है जंगल वाले में। दूसरी चीज़ क्या है कि शिफ्ट आपकी चलती है रात में दो लोगों की, एक लोग रात में छूटते हैं और दूसरे लोग रात में आते हैं। तो हमेशा यही होता है कि जो रात में छूटा, जैसे 12 बजे रात को छूटा तो वहीं सो जाता है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हर एक स्टेशन पर कम से कम एक आरपीएफ वाले को डिप्यूट की जाती है कि आरपीएफ वाला वहाँ रहेगा। मालगाड़ी जो लूप लाइन में आएगी उसमें कोई अनाज लदा है, कोई सीमेंट लदा है, कोई फर्टिलाइज़र लदा है, तो उसकी सुरक्षा करता है। तो एक आरपीएफ स्टाफ भी कम से कम रहेगा, एक ग्रुप डी स्टाफ रहेगा, एक आप रहेंगे, एक आपका रिलीवर रहेगा, ठीक है। और बाकी तमाम विभाग के कर्मचारी आपके स्टेशन पर स्टे करेंगे थोड़ी ही दूर पर, 10-15 मीटर की दूरी पर उनकी कॉलोनियाँ होती हैं। अब एक अपना अनुभव भी बता दें कि हमें तो कोई ऐसा स्टेशन नहीं मिला, लेकिन छोटे स्टेशन चाहे जो भी स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन पर यदि आप रहते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। कुछ नक्सलाइट एरिया को छोड़ करके वहाँ भी नक्सलाइट लोग जो हैं या फिर जो भी हैं अराजक तत्व, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सिंपल सीधा एम्प्लाई है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिरेकल वर्ल्ड की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि सर कास्ट सर्टिफिकेट आरआरबी एनटीपीसी में कब मांग की है, कब की। और इस साल की कास्ट सर्टिफिकेट एससी का बना के ले जा सकते हैं, इस साल का भी बना के ले जा सकते हैं। इस साल का तो लेगा ही करंट वाला, और एक आपका कास्ट सर्टिफिकेट तब का लेता है जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था, उस टाइम भी आपके उस टाइम के भी कास्ट सर्टिफिकेट होने चाहिए, ठीक है। ये सारे नौकरी के लिए है कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएलपी जी की तरफ से है। ये पूछ रही हैं कि सर सीनियर सीसीटीसी में तो 4 टाइप की ट्रेनिंग होगी, तो क्या कुछ दिन किसी को ईसीआरसी में काम करवाएंगे, देन टीटी में, देन पार्सल क्लर्क में शिफ्ट करवाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो प्रमोशन किस एस्पेक्ट पर होगा? सपोज मैं 1 ईयर टीटी, 1 ईयर पार्सल एंड 1 ईयर ईसीआरसी की, तो 4200 में प्रमोशन में मेरा डेजिग्नेशन क्या होगा? सीनियर सीसीटीसी में कौन सी क्लास की पास मिलती है और कितना मिलती है, ठीक है। पहले तो आपको एक चीज़ ये बता दें हम कि जैसे ही आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, चैनल का सब्सक्रिप्शन जब 1 के तक पहुंच जाएगा उसके बाद हम स्टेशन से आपको सोच रहे हैं, ऐसा वादा कर रहे हैं आपके साथ कि एक दिन किसी दिन लाइव किया जाएगा स्टेशन से, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि एक ऐसा न्यूज़ आपको सीनियर सीसीटीसी से संबंधित देंगे कि आपकी सारी समस्याएँ दूर हो जाएंगी, ठीक है। बाकी जो सीनियर सीसीटीसी का पूछ रही हैं आप, तो उसमें क्या होता है कि कई तरह के पोस्ट तो ज़रूर हैं, लेकिन आपको एक साथ सारे जगह का ट्रेनिंग दे लिया जाएगा और सीनियर सीसीटीसी के हिसाब से ही उसमें पोस्ट बदले जाएंगे। तब ये ऐसा नहीं रहेगा कि ईसीआरसी या हेड टीटी सीटीआई ऐसा नहीं बोला जाएगा। जैसे सभी को कंबाइंड करके सीसीटीसी ला दिया गया, सीनियर सीसीटीसी ला दिया गया, उसी हिसाब से दूसरा पोस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि चीफ सीसीटीसी कर दें, तो ऐसा कुछ करेंगे। बाकी वो पुराना वाला पोस्ट नहीं चलेगा। बाकी पुराने वाले पोस्ट में तो ये होता था कि ईसीआरसी हैं, 4200 लग गया तो आप एचआरएस बोले जाते हैं, हेड रिजर्वेशन सुपरवाइज़र। 4600 लग गया तो सीआरएस बोले जाते हैं, चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइज़र, ठीक है। बाकी आप पूछ रहे हैं कि सीनियर सीसीटीसी में कौन सी क्लास की पास मिलती है, तो 3rd एसी का मिलता है। इसमें 3rd एसी का मिलता है, जो क्वांटिटी है वो सेम रहता है। जब अभी 5 साल तक सर्विस तक आपकी एक फ्री पास मिलेंगे और 4 पीटीओ, और 5 साल के बाद या 5 साल सर्विस आपकी हो गई तो 3 सेट फ्री वाले पास और 4 पीटीओ मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शिवेंद्र परिहार जी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि सर लेवल 3 की सीसीटीसी से
टीटी पोस्ट मिल सकता है या सिर्फ लेवल 5 से ही मिलेगा? बिल्कुल 3 से भी मिलता है, 3 से भी मिलता है। इसमें टी में जाएंगे आप, स्टेशन पर कार्य करेंगे, या कुछ ऐसे स्टेशन हैं जहाँ पर डायरेक्ट आपको ट्रेन में भी चलाया जाता है लेवल 3 में। ठीक है, लेवल 3 के लिए एक हमारे फ्रेंड हैं जो लेवल 3 में ही आए थे, और 2 साल बाद आपको ऑटोमेटिक लेवल 5 में ले लिया जाता है, 2 से 2.5 साल बाद। ठीक है, तो उन्होंने लेवल 3 ज्वाइन करने के 1 महीने बाद से ही ट्रेन पर चलना चालू कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अमन अग्रवाल जी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि सर एक क्वेश्चन पुलिस वेरिफिकेशन से रिलेटेड है। जैसे कि मैं ग्रेजुएशन बीएचयू से किया हूँ, फिर 4 साल इलाहाबाद में रहकर प्रिपरेशन के लिए बेसिकली बिहार से हूँ, तो क्या मुझे उस टाइम ये सब बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ यहाँ रहा हूँ, या उसे बिना बताए काम चल जाएगा? देखिए, यदि आप कोई कोर्स किए हैं, जैसे बीएचयू में आपने ग्रेजुएशन किया है तो वहाँ का ज़रूर दिखाइए। इलाहाबाद में रहकर कोई डिग्री लिया है तो ज़रूर दिखाइए। यदि डिग्री नहीं लिए हैं तो नहीं दिखाइए, फिर घर पर ही दिखाइए। डिग्री यदि कहीं से ले रहे हैं, जैसे अब बीएचयू से रेगुलर आपने डिग्री लिया है तो जाहिर सी बात है बीएचयू में रहे हैं, तो बीएचयू को ज़रूर दिखाइए। इलाहाबाद में रहकर यदि कोई डिग्री लिए हैं तो दिखाइएगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अशोक सिंह जी पूछ रहे हैं कि पुराना कैरेक्टर सर्टिफिकेट चलेगा या फिर नया ज़रूरी है? नया बनवाइए, 6 माह के अंदर का होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट में राम बाबू जी की तरफ से है। इस सीरीज़ को लेकर के इन्होंने 2-4 बातें कही हैं, इसको पढ़ लीजिए आप अपने हिसाब से। लिख रहे हैं कि थैंक यू सर कंसीडरिंग आंसरिंग माय क्वेश्चन। ठीक है, आंसरिंग माय क्वेश्चन, एकदम स्प्राइट की तरह सीधी बात, नो बकवास। थैंक यू वंस अगेन, क्लियर कट क्वेश्चन आंसर सीजन। थैंक यू, आप सभी के बदौलत ही ये सब चल रहा है। धन्यवाद आप सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन सेठी जी पूछ रहे हैं कि सीनियर सीसीटीसी में जो वैरायटी वाले पोस्ट हैं उसमें कौन सा पोस्ट बेस्ट रहेगा? तो मेरे हिसाब से तो सीनियर सीसीटीसी में जो सीनियर टीटीई हैं वो बेस्ट रहते हैं। टीटीई का जो पोस्ट है वो बेस्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अमृत नायक जी की तरफ से है। पूछ रहे हैं कि सर क्या मैं अभी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाऊं या फिर जब मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा तब मैं बनवाऊंगा? एंड थैंक्स गिविंग आंसरिंग माई ऑल प्रीवियस क्वेश्चन। आपको भी थैंक यू। और जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आप जब ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा तब बनवाइएगा, आसानी से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। सत्या गौतम जी पूछ रहे हैं कि सर एसएम को छुट्टी कैसे मिलती है? छुट्टी आसानी से मिल जाती है या प्रॉब्लम होती है? तो एसएम की जो छुट्टी होती है वो स्टेशन सुपरिटेंडेंट ग्रांट करते हैं। और कई लोगों ने जो है कि सवाल किया कि सर अपना आप परिचय दीजिए, आप क्या हैं? तो बाकी काफ़ी लोग तो जानते हैं, लेकिन मैं फिर एक बार बता दूं कि जिसको आप सुन रहे हैं वो एक स्टेशन के स्टेशन सुपरिटेंडेंट हैं। ठीक है, तो जो छुट्टी एसएम की ग्रांट की जाती है वो स्टेशन सुपरिटेंडेंट के द्वारा ग्रांट की जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आसानी से छुट्टी मिलती है कि नहीं, तो यदि आपके स्टेशन पर 5 स्टेशन मास्टर पोस्टेड हैं, स्टेशन सुपरिटेंडेंट को लेकर भी 5 यदि पोस्टेड हैं, तो बिल्कुल फ्रिक्वेंटली बहुत आसानी से आपको छुट्टी मिल जाती है। ठीक है, और जहाँ तक आप कहेंगे कि 5 की, तो टोटल 8 की लगभग स्ट्रेंथ होते हैं स्टेशनों पर। सारे स्टेशन पर लगभग 8 स्टेशन मास्टर का स्ट्रेंथ होता है, जिसमें 4-5 पोस्टिंग होती है। जहाँ 3 स्टेशन मास्टर रहेंगे वहाँ दिक्कत हो जाती है छुट्टी के लिए, जहाँ 4 रहेंगे वहाँ थोड़ा कम दिक्कत है, जहाँ 5 रहेंगे वहाँ बिल्कुल आसानी से छुट्टी मिल जाती है। तो स्टेशन मास्टर को छुट्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट देते हैं, और स्टेशन सुपरिटेंडेंट के ऊपर एक टीआई होते हैं, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, जो उनके अंदर में 7-8 स्टेशन रहते हैं। तो यदि कोई स्टेशन फंस रहा है जहाँ कि 3 ही स्टेशन मास्टर हैं, चूँकि 8-8 घंटे की ड्यूटी है तो कम से कम 3 लोगों को करना है, अब 3 ही है, किसी को छुट्टी जाना है, तो वो टीआई क्या करते हैं कि अपने दूसरे स्टेशन से एसएम को इस स्टेशन पर लगाते हैं, जिससे कि यहाँ वाले को छुट्टी मिल जाती है। तो मान के चलिए कि छुट्टी मिल ही जाती है, स्टेशन मास्टर में छुट्टी की बहुत दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिलहाल स्ट्रेंथ भी अभी ठीक ठाक है, 2018 वाले भी बैच आ गए हैं और 2000 ये आप लोग भी आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है छुट्टी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीतम जी की तरफ से है। पूछ रहे हैं कि सर मैंने जब एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप किया था तब जॉब में नहीं था, उसके बाद जॉब मिला और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मैंने एनओसी लिया था। ठीक है, पैनल लिस्ट निकलने के कितने दिन बाद रिज़ाइन करना है? और दूसरा सवाल यह है कि अब अगर मैं पर्सनल बोल के रिज़ाइन कर दूं तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या, या फिर दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने को बोल के ही रिज़ाइन देना पड़ेगा? देखिए, जब एनओसी आप ले लिए हैं तो प्रॉपर चैनल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, रिलीविंग आपको मिल जाएगी। जब विभाग ने एनओसी दिया है तो आपको विभाग छोड़ भी देगा।
बाकी आप रिज़ाइन करना चाहें तो रिज़ाइन करके चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो सकता है उसमें ये होता है कि जैसे आपने आज रिज़ाइन कर दिया, ट्रेनिंग पर आप नहीं भेजे गए तो थोड़ा सा गैप हो जाता है। बाकी वो रिज़ाइन भी कर सकते हैं, और मेरा मानिए तो आप एनओसी जब मिल गया है आपको तो आप रिलीविंग लेके आइए वहाँ से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गोपी जी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि सर मैं रेगुलर मोड से आईटीआई किया हूँ, साथ में प्राइवेट मोड से ग्रेजुएशन बीए किए हैं, सेम सीजन में प्राइवेट मोड से। मेरा सिलेक्शन ग्रेजुएशन बेस पर हुआ है एनटीपीसी में। मुझे फ्यूचर में सर्विस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? आईटीआई और ग्रेजुएशन साथ में होने के कारण, एक रेगुलर और एक प्राइवेट मोड से किया है। देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आईटीआई के सर्टिफिकेट को आप भूल जाइएगा। अब आईटीआई के सर्टिफिकेट को कहीं दूसरी जगह रख दीजिए, अब ग्रेजुएशन लेकर चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। दूसरा चीज़ ये भी है कि यदि कोई कंप्लेन भी करता है तो एक प्राइवेट मोड से है, एक रेगुलर मोड से है, कोई दिक्कत नहीं है। और रेलवे तो आपसे पूछेगी ही नहीं जब तक कोई कंप्लेन नहीं करेगा। तो आईटीआई को कहीं साइड में रख दीजिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपने पास रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अखिलेश कुमार जी पूछ रहे हैं कि सर मैं अभी ग्रुप डी में पॉइंट्समैन के पद कार्यरत हूँ, लेवल 5 पटना से एनटीपीसी हो रहा है। जब फाइनल मेरिट आ जाएगा तो हमें क्या करना होगा, कुछ बताएं एनओसी के बारे में, कब कैसे लेना है। तो जब फाइनल मेरिट आ जाएगा, डीवी के लिए डेट आ जाएगा, तो डीवी का जब डेट आ जाएगा तब आप एनओसी लीजिएगा डीवी कराने के लिए। ठीक है। बाकी उसके बाद भी अभी आपको टाइम लगेगा, पैनल आने के बाद फिर डिवीज़न अलॉटमेंट होगा। डिवीज़न से जब ज्वाइनिंग भेजी गई जाएगी तब एक बार रिलीविंग और एनओसी चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेठी जी की तरफ से है। पूछ रहे हैं कि सर जेडआरटीआई सीनी में सीनियर सीसीटीसी ट्रेनिंग कैपेसिटी कितनी है? भुवनेश्वर बोर्ड में टोटल 70 पोस्ट हैं। एक साथ ट्रेनिंग हो सकता है क्या सीनियर सीसीटीसी और सीसीटीसी का? या साथ में ट्रेनिंग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब सीनियर सीसीटीसी और सीसीटीसी का ट्रेनिंग होगा उस टाइम एसएम की ट्रेनिंग हो गई रही होगी, क्योंकि लेट ज्वाइनिंग कराया जाएगा। तो 70 पोस्ट ही है, सबका एक साथ हो जाएगा सीनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन सीडीके जी की तरफ से है। रिप्लाई करने के लिए आप बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर मेरे फॉर्म में पिन कोड गलत डाल दिए हुए हैं, एड्रेस बाकी सब सही है, कोई प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। बाकी दूसरा चीज़ ये भी है कि आप कोऑर्डिनेट करते रहिएगा पोस्ट ऑफिस से, पहली चीज़। और आप बोल रहे हैं कि सर आरआरबी अहमदाबाद लेवल 3 का रिजल्ट कब तक आ सकता है? तो लेवल 3 का जो रिजल्ट है, तो रिजल्ट कब आ सकता है? और अगला क्वेश्चन है आपका कि आरआरबी अहमदाबाद सीनियर सीसीटीसी की ट्रेनिंग कहाँ होती है और कितने दिनों की होती है? तो ट्रेनिंग टोटल 60 वर्किंग डेज़ की होती है आपकी, कुल मिला के 70 डेज़ के लगभग लग जाते हैं छुट्टी उट्टी लेकर के। ठीक है। अहमदाबाद की जो ट्रेनिंग होती है वो जेडआरटीआई उदयपुर में भी करा लिया जाता है और कुछ भुसावल में भी करा लिया जाता है। और लेवल 3 की ज्वाइनिंग क्या पूछ रहे हैं आप कि रिजल्ट कब तक आ सकता है और ज्वाइनिंग कब तक हो सकता है? तो ज्वाइनिंग मार्च तक समझिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आहूजा जी की तरफ से है। पूछ रहे हैं, नमस्कार आपको भी, पूछ रहे हैं कि ग्रुप डी में मेरा ज्वाइनिंग 19 की है और मेरा एनपीएस और प्राण बन गया है। नॉर्मल रिजाइनेशन देना होगा मुझे क्योंकि एनओसी नहीं दिया डिपार्टमेंट ने। तो मेरा एनपीएस को ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा या न्यू एनपीएस बनेगा? बिल्कुल आपका उसी एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूशन होगा, एनपीएस आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। एनपीएस के लिए कोई नहीं है, वो यूनाइट रूप से वो आपके नाम से रजिस्टर्ड रहता है, आपका कंट्रीब्यूशन रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप रिजाइन देंगे वो वाला एनपीएस आपका ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भूपेंद्र सिंह जी की तरफ से है। नमस्कार आपको भी। क्वेश्चन आपका है कि लेवल 5 मेरी 5 साल की सर्विस है, 5 साल की सर्विस है दिल्ली पुलिस में। ठीक है। ग्रेड पे 2400 हो गई है, घर दिल्ली से 100 किलोमीटर है, एसएम में फिरोजपुर डिवीज़न है, मिल सकता है, कौन सा बेटर रहेगा? 2400 ग्रेड पे हैं, यदि साल भर के अंदर में 2800 होने वाला है तब तक तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो आप एसएम को ज्वाइन करिए। एसएम आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि पुलिस की नौकरी भी बहुत बेस्ट नहीं है, एवरेज है। तो आप एसएम को ज्वाइन कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा एस्पेक्ट ये भी देख लीजिएगा कि आपकी नाइट ड्यूटी भी लगती है क्या। यदि वहाँ पर नाइट ड्यूटी नहीं लगती है तो फिर से आप विचार कर सकते हैं। यदि दिल्ली पुलिस में आपको नाइट ड्यूटी नहीं करनी पड़ रही है तो आप फिर से विचार कर सकते हैं, और यदि नाइट ड्यूटी वहाँ भी करनी पड़ रही है तो आप एसएम ज्वाइन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुश कुमार जी की तरफ से है। प्रणाम आपको भी। क्वेश्चन आपका है कि सर मेरा एसएम में हो गया है और डीबी और मेडिकल हो गया है, लेकिन सर मैंने ग्रेजुएट के मार्कशीट को जो डीबी और
फॉर्म डालने में दिया था उसमें मेरा 491 है, लेकिन डीबी के बाद जब मैं डिग्री के लिए गया तो यूनिवर्सिटी में बोला गया कि आपका 10 मार्क इंक्रीज़ हुआ है होगा और अब आपका मार्क्स 501 होगा। अब सर हम क्या करें, प्लीज़ कुछ सजेस्ट करिए। बहुत फ्रस्ट्रेट हुए हैं। कोई बात नहीं, इसमें यूनिवर्सिटी ने बाद में इंक्रीज़ कर रहा है। जितने पुराने सर्टिफिकेट हैं आपके वो आप अपने पास रखे रहिए। जब डिवीज़न में डीबी होगा तो दोनों चीज़ें सबमिट कर दीजिएगा साथ में, ठीक है। एफिडेविट ज़्यादा से ज़्यादा आपको एफिडेविट लिया जा सकता है, दे दीजिएगा एफिडेविट, कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसेनजीत जी की तरफ से है। आपका क्वेश्चन है कि सर मैं ग्रुप डी में फर्स्ट प्रेफरेंस जिस पोस्ट के लिए दिया हूं, अगर उसमें मेडिकल में ना हुआ तो नेक्स्ट प्रेफरेंस मिल सकता है क्या? तो बिल्कुल आपको नेक्स्ट प्रेफरेंस ही मिलेगा। ग्रुप डी में क्या होता है, चाहे जहां तक मुझे लग रहा है कि लेवल 5 का जो रिजल्ट आएगा उसमें भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि मेडिकल पहले करा लें और मेडिकल के हिसाब से फिर पोस्ट आवंटित करें। तो आपका जो ग्रुप डी वाला है, ग्रुप डी में भी यही होता है कि आपका मेडिकल हो जाता है, मेडिकल हो जाने के बाद आपके पोस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आप यदि मेडिकली बिल्कुल फिट हैं तो आपको मतलब जो मेडिकल के स्टैंडर्ड वाले पोस्ट हैं वो दिए जाते हैं, नहीं नीचे वाले प्रेफरेंस आपके कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। आज थोड़ा कमेंट्स को कम शामिल किया गया है क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नीरज झा जी की तरफ से है। नमस्कार, क्वेश्चन आपका है कि क्या स्टेशन मास्टर को ओवर टाइम अलाउंस मिलता है? मिलने का प्रावधान तो है लेकिन मिलता नहीं है, किसी को मिलता नहीं है, ठीक है। ओवर टाइम अलाउंस मिलता नहीं है, आपसे ओवर टाइम कराया भी नहीं जाता है। जहाँ पर आपसे 12 घंटे की ड्यूटी ली जाती है वहाँ ब्रोकन शिफ्ट होता है, वहाँ गाड़ियाँ बिल्कुल 2 या 4 हैं, इसलिए वहाँ आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं। और जहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वहाँ आपसे 12 घंटे ड्यूटी नहीं ली जाती है, केवल 8 घंटे ली जाती है। इसलिए मान के चलिए कि स्टेशन मास्टर को ओवर टाइम नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिंस कुमार जी की तरफ से है। थैंक यू, आपको भी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन आपका है कि सर 2014 में लैंड इशू के कारण पुलिस स्टेशन में केस हो गया था, मेरा भी नाम दे दिया था, मैं अंडर 18 था। जुवेनाइल जस्टिस में केस चला 1 ईयर, बाद में क्लोज हो गया। पुलिस वेरिफिकेशन में बताना होगा? बिल्कुल नहीं बताना होगा। छायांकन फॉर्म में इसकी कोई जिक्र नहीं होगी। केस क्लोज हो गया, ख़त्म बात, कोई जिक्र नहीं करना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अज्जू भाई जी पूछ रहे हैं कि सर ग्रुप डी की न्यू वैकेंसी कब तक आ सकती है? तो न्यू वैकेंसी जो है वो इसका रिजल्ट और फिजिकल हो जाने के बाद न्यू वैकेंसी जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साहू जी की तरफ से है, पूछ रहे हैं कि डिवीज़न में प्रेफरेंस मांगते हैं क्या? तो डिवीज़न में प्रेफरेंस के लिए कुछ ऐसे बोर्ड हैं, एक आध जो ले रहे हैं, बाकी कोई प्रेफरेंस नहीं लेता है, रैंडमली अलॉट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अशफाक आप पूछ रहे हैं कि मालदा डिवीज़न से एसएम का डीबी और मेडिकल हो गया है, पैनल कब तक आएगा? तो पैनल का हम सभी का इंतज़ार है। और जो क्वेश्चन मेन है आपका कि सर मैं मुगलसराय से हूं और मुझे होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकती है क्या? तो होम डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग तो नहीं मिलेगी आपको, लेकिन म्यूचुअल बहुत आसानी से मिल जाता है आपका। मालदा डिवीज़न में मालदा डिवीज़न और मालदा आरआरबी के तहत आपकी नियुक्ति हो जाएगी, तो आपको म्यूचुअल जो है वो बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा, आप तुरंत आ जाएंगे। 6 माह के अंदर में आपको मुगलसराय आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एलवीएस ट्यूशन क्लासेस के तरफ से है। थैंक्स फॉर टेकिंग गुड इनिशिएटिव फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन, प्लीज़ ट्राई टू गिव रिप्लाई माई क्वेश्चन, आई एम द रेगुलर व्यूअर एंड सब्सक्राइबर ऑफ योर वीडियो, ठीक है। अनएक्नोलॉजली आई फिल अप यू आर कैटेगरी फ्रॉम एक्स सर्विसमैन बट ओबियसली आई एम ओबीसी कैटेगरी लेवल 5, माई मिस्टेक इज़, ठीक है। 56.470 इफ़ नॉट सेलेक्टेड फॉर यू आर देन एनी चांस फ्रॉम ओबीसी? नहीं, ओबीसी की तरह आपको ट्रीट नहीं किया जाएगा। आपने जब यू आर भर दिया है, ट्रिक कर दिया है, तो आपको ओबीसी की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौशिक जी की तरफ से है, पूछ रहे हैं कि मेरा डाउट यह है कि मैं एएलपी हूँ और अंडर ट्रेनिंग 2 महीने हुई है, एसएम के डीबी के टाइम मैं बताया नहीं कि मैं जॉब करता हूँ। अब डर लग रहा है कि एएलपी से रिज़ाइन कर दूं और वहाँ भी मना कर दें ज्वाइन करवाने के लिए कि तुमने बताया नहीं, प्लीज़ रिप्लाई करिए। तो इसमें क्या है कि अभी एएलपी की आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप धीरे से ट्रेनिंग छोड़ के निकल लीजिएगा, कोई बात नहीं होगी वहाँ पर, ठीक है। कोई नहीं पूछने जा रहा है, तमाम लोग छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग कंप्लीट ना होने दीजिएगा, पोस्टिंग ना होने दीजिएगा स्टेशन पर, उसके पहले आप छोड़ के चल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन रोहन जी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि सर क्या इस बेसिस पर बाहर किया जा सकता है कि आपके पास प्रोविजनल है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, इस बेसिस पर आपको बाहर नहीं किया जा सकता है। आप बोल रहे हैं कि ब्लॉक डेट के लिए 5 दिनों का टाइम दिए थे, लेकिन उसमें यूनिवर्सिटी कैसे देगी, है ना, नामुमकिन है ऐसा कि यूनिवर्सिटी डिग्री दे दे। ठीक है, तो क्या आपकी कैंडिडेचर को रिजेक्ट कर देंगे? बिल्कुल नहीं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, एक तो पहले पैनल में आपका नाम होना चाहिए। पैनल में नाम नहीं आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये कर सकते हैं कि वेटिंग फॉर ऑर्डर में कर सकते हैं। ठीक है, वेटिंग में कर सकते हैं आपकी पोस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कंचन कुमार जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर हम एसएम से डीबी कंप्लीट किए हैं और एनओसी दिए हैं, हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना होगा, प्लीज़ बताएं। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको एक तो एसडीएम, डीएम या फिर कमिश्नर, तीनों में से किसी एक से बनवाना पड़ेगा। दूसरा वाला जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आप अपने विभाग के क्लास 1 अधिकारी से दे सकते हैं। ठीक है। रंजन गुप्ता जी की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है। हेलो, क्वेश्चन आपका है कि 3 महीने से स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहा हूँ और मैं अभी एनपीएस नहीं खुलवाया है, मुझे विभाग ने से एनओसी नहीं मिल रहा है, क्या मैं रेलवे की नौकरी के बारे में बिना बताए ज्वाइन कर सकता हूं? बिल्कुल, वहां छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। आपका एनपीएस नहीं बना है, कोई बहुत अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी पॉइंट की तरफ से है। पूछ रहे हैं कि आरआरबी रांची से ईसीआर जोन में हुआ है, डीडीयू डिवीज़न मिल सकता है क्या, या ओनली धनबाद डिवीज़न मिलेगा? ओनली धनबाद डिवीज़न ही मिलेगा। जब डीडीयू डिवीज़न में कभी कभी वैकेंसी नहीं रहती है तो भले ट्रांसफ़र कर लेते हैं, मतलब यहाँ भेज देते हैं डीडीयू में, लेकिन इस बार वैकेंसी यहाँ है, इस वजह से आपको धनबाद डिवीज़न ही मिलेगा। सफलता एक्सप्रेस की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है। नमस्कार आपको भी। पूछ रहे हैं कि मेरा तीसरा कमेंट है और अभी तक मेरा कोई जवाब नहीं आया है। ठीक है, कट ऑफ वाले कमेंट को नहीं लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन आपका है कि चेन्नई जोन से ओबीसी लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है और कैटेगरी में लेवल 5 में कट ऑफ से 9 नंबर ज़्यादा है, 9 नंबर ज़्यादा है कट ऑफ से। लेवल 2 में 5 नंबर ज़्यादा है। लेवल 2 में चांस बिल्कुल कम है, लेवल 5 में आपका हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूजा जी की तरफ से है। ये पूछ रही हैं कि मेरा कमेंट लेने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं क्लियर नहीं हो पाई। मेरी क्यूरी यह है कि मैं फॉर्म भरते टाइम स्टेट गवर्नमेंट जॉब में थी, लेकिन फॉर्म भरने समय अनुमति नहीं मिल पाने के कारण मैं जॉब को मेंशन नहीं की थी। अब मेरा डीबी मेडिकल हो चुका है, क्या मैं सिंपल रिजाइन करके रेलवे ज्वाइन कर सकती हूँ और एनपीएस में कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल रिजाइन करके आप रेलवे ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सौरेंदु रॉय जी की तरफ से है। आपका क्वेश्चन बहुत लेट में आया। क्वेश्चन आपका है कि सर टैक्स वेवर के बारे में डिटेल्स में वीडियो बनाइए। बिल्कुल बनाएंगे, इस पर एक वीडियो हमारा आएगा। आपका क्वेश्चन दूसरा का है कि मेरे पास 2021 दिसंबर में इशू पासपोर्ट है, तो क्या मुझे एसपी कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए या उसको दिखाकर एसडीएम डीएम से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। आप पासपोर्ट बनवा लिए हैं, कैरेक्टर एसपी ऑफिस से उसमें लगा ही रहता है, उसके बाद ही वो मिलता है, तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है। आप पूछ रहे हैं कि मेरे घर में बाबा फार्मिंग से शुरू है, सो डज आरआरबी कंसीडर माई पेरेंट्स एज डिपेंडेंट ऑन मी? नो, आपको आरआरबी या रेलवे डिपेंडेंट नहीं समझेगी आपके पेरेंट्स को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डेडमैन जी की तरफ से है। थैंक्स फॉर दिस सीरीज़। और क्वेश्चन आपका है कि एसएससी लेवल 2 के लिए एक्सटेंशन अटेस्टेशन फॉर्म के साथ भेजना सही होगा या जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा तब भेजूं? दिसंबर में ज्वाइनिंग आ जाएगी और आरआरबी इलाहाबाद लेवल 5 भी शायद दिसंबर में हो, तो बिल्कुल ज्वाइनिंग लेटर आएगा तब आप एक्सटेंशन भेजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइट टू विन की तरफ से है। पूछ रहे हैं कि सर मैं फॉर्म फिलअप किया था गाँव के एड्रेस से और मैं अभी फ्लैट खरीद के कोलकाता में रहता हूँ, जब मेरा पुलिस वेरिफिकेशन होगा और करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है तो कहाँ से बनवाना है? मैं 3 साल से सिटी में हूँ, कैटेगरी एक्स सर्विसमैन। तो आप अपना करेक्टर सर्टिफिकेट गांव से ही बनवा लीजिएगा और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपका दोनों जगह फाइल जाएगा। ठीक है, सब मेंशन कर दीजिएगा कि 3 साल से आप कोलकाता में हैं, तो पुलिस वहाँ भी वेरिफिकेशन करेगी और आपके गाँव में भी वेरिफिकेशन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जॉयदीप मलिक जी की तरफ से पूछ रहे हैं कि सर लेवल 5 का डीबी कब तक आएगा, प्लीज़ रिप्लाई। तो लेवल 5 का जो डीबी है वो दिसंबर में होना चाहिए। ठीक है, दिसंबर या जनवरी, क्योंकि आरआरबीज लेट करते जा रही हैं, तो या तो दिसंबर में होगा या फिर जनवरी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रमन मिश्रा जी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं, इस सीरीज़ को बहुत बहुत धन्यवाद बोल रहे हैं। क्वेश्चन आपका है कि एसएम की सारी वैकेंसी का पैनल निकलने के बाद कुछ लोग
फिर भी होंगे जो ज्वाइन नहीं करेंगे, बिल्कुल सही बात है। और कुछ लोग छोड़ सकते हैं, क्या वो सीट फिर से खाली चली जाएगी या रिप्लेसमेंट पैनल भी आ सकता है? क्योंकि मेरे कुछ मित्र हैं जिनका अभी आरआरबी पटना से एसएम में भी हुआ है और बीएसएससी से एएसओ निकाल लेंगे, ठीक है। और कुछ लोग सीजीएल 2020 में भी रिजल्ट हो सकता है। तो इसमें क्या होता है रमन मिश्रा जी, कि वो जो सीट छोड़ के लोग चले जाते हैं उसको बाद में नहीं भरा जाता है। जो लोग यहाँ पूरी प्रक्रिया पूरा करवा लिए, डिवीज़न अलॉट होने के पहले तक जितने लोग छोड़ेंगे वो वैकेंसी तो भर लिया जाएगा, लेकिन डिवीज़न अलॉट हो जाने के बाद जो छोड़ेंगे तो वो वैकेंसी फिर नेक्स्ट वैकेंसी में भरी जाएगी, ठीक है, इस बार नहीं भरी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश कुमार जी की तरफ से है, पूछ रहे हैं कि सर डिपार्टमेंट एनओसी नहीं दे रहा है, डिपार्टमेंट क्या रिजाइन करके ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल रिजाइन करके ज्वाइन करिए। कौशल कंपटीशन की तरफ से है, सीए को ट्रेनिंग में 4200 ग्रेड पे 35,400 प्लस डीए मिलता है, बिल्कुल 35,400 प्लस डीए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोटिवेशनल विनी जी की तरफ से है, आपको भी प्रणाम। क्वेश्चन आपका है कि सर सोनपुर में JAA मिल सकती है क्या आरआरबी पटना से? बिल्कुल नहीं, आरआरबी पटना से आपको सोनपुर में नहीं मिलेगा, पटना में आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है और मुगलसराय में। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय कुमार जी की तरफ से है, पूछ रहे हैं कि सर मेरा B2 मेडिकल था, मेडिकल हो जाने के बाद डॉक्टर के द्वारा कुछ नहीं बोला गया, क्या मैं मेडिकल फिट हूँ या नहीं? प्लीज़ रिप्लाई। देखिए इस बार का जो मेडिकल हो रहा है इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है, तो पैनल आने दीजिए, इसके बाद क्लियर होगा, ठीक है विजय जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच।